नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है। कल और नेताओं से मुलाकात होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी के नेता शरद पवार, कुमार स्वामी, डी राजा जो लेफ्ट पार्टी के हैं, और सीताराम येचूरी, इन तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन कई नेताओं ने, विपक्ष के कई नेताओं ने विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया और उसमें कितना सफल हुए वो सबके सामने है। 2019 के चुनाव के पहले भी ये प्रयास हुए थे, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हुआ। अब नीतीश कुमार ने ये बीड़ा उठाया है और काफी असरदार तरीके से उठाया है। चार्टर्ड प्लेन से गए हैं नीतीश कुमार दिल्ली। आमतौर पर नीतीश कुमार चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आए, लेकिन उन्होंने चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया। पर विपक्षी एकता के लिए वो चार्टर्ड प्लेन से गए हैं। मैंने इसलिए कहा कि वो चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो विलासिता पर ज्यादा उनका ध्यान नहीं होता है। वो ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं उस पर कि कुछ व्यक्तियों को लेकर एक विमान उड़े। यात्री विमान से भी जाया जा सकता है, उसके जरिए भी बातचीत हो सकती है। नीतीश कुमार को पहले से जानने वाले ये भी बता सकते हैं कि जब वो रेल मंत्री थे केंद्र में, तो रेल मंत्री को कहीं भी आने जाने के लिए रेल की सुविधा मिलती है। उनके लिए अलग एक रैक होता है, सैलून होता है, वो लेकर कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को कई बार मैंने देखा है कि वो अपने सैलून को किसी एक्सप्रेस गाड़ी में अटैच करके चले जाते थे ताकि उस पर अलग से कोई खर्च न हो। तो इस तरह से उनका पहले का जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये बात अलग है, अभी की बात अलग है। अभी नीतीश कुमार का एकमात्र जुनून है विपक्षी दलों को एकजुट करना, पूरे देश के विपक्षी दलों को। क्योंकि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उस सरकार को कैसे हटाएं, इसके लिए पूरी बेचैनी है। नरेंद्र मोदी को लेकर उनके मन में क्या भाव है, वो 2005 से नजर आता रहा है बिहार में। 2005 के चुनाव में लाख कोशिश हुई कि नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए बुलाया जाए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है। 2010 तक यही सिलसिला चला। 2010 में के चुनाव में भी वो नहीं आए, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब बीजेपी की यहां हुई तब वो आए थे। और उस समय किस तरह की बातें हुई थी, भोज कैंसिल हुआ था, ये तमाम बातें सबके जहन में है। 2013 में जो गठबंधन टूटा, उसके पीछे भी नरेंद्र मोदी ही वजह थे। यह अलग बात है कि 2017 में वो फिर जाकर बीजेपी में शामिल हो गए और प्रधानमंत्री तब नरेंद्र मोदी ही थे, आज भी हैं। तो अब नीतीश कुमार ने ठाना है कि उनके खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करना है और इसी प्रयास के तहत वो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए हैं, जिसका प्रभाव भी पड़ता है। आप ही सोचिए, आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, अगर किसी बड़ी गाड़ी में गए तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा, टैक्सी में गए तो अलग प्रभाव पड़ेगा। तो यही कारण है कि चार्टर्ड प्लेन से उन्होंने शुरुआत की है इसकी। और भी जगह जाएंगे, वो दक्षिण भी जाएंगे, दक्षिण भारत में जो राज्य हैं वहां भी जाएंगे। पिछले हफ्ते तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आए थे, वो भी चार्टर्ड प्लेन से आए थे। तो कहने का मतलब यह है कि चार्टर्ड प्लेन से यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता के लिए बहुत समय है। अभी चुनाव में
1.5 साल का समय है, तो समय निकाला जा सकता है। पर नीतीश कुमार ने जो अब कोशिश की है विपक्षी दलों को एकजुट करने का, ये कोई पहला प्रयास नहीं है। विपक्ष लगातार, विपक्ष के जो नेता हैं, कई नेताओं ने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन ये अभी तक सफल हुआ नहीं है। 2019 के चुनाव से पहले भी ये प्रयास हुआ था। पिछले साल जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनी, तब भी उन्होंने प्रयास किया। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री पिछले 10 महीनों से जिन नेताओं से अभी नीतीश कुमार मिल रहे हैं, उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह कोई पहला प्रयास नहीं है। हां, नीतीश कुमार की तरफ से यह पहला प्रयास है। नीतीश कुमार जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता की तरफ से यह पहला प्रयास है। और नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का नाम जरूर सामने आता है, चाहे वो अनुभव हो, चाहे उनके विरोध, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह के भाव थे उनके मन में। तो ये सारी बातें हैं। नीतीश कुमार ने अपना एक बीड़ा उठाया है विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए। नेता को लेकर कोई भी पार्टी क्लियर नहीं है, अभी कोई करेगा भी नहीं कि कौन नेता बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सभी के जेहन में यही है कि हम ही को चुन लिया जाए। नीतीश कुमार भले ही ना कहते हो कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं, भागीरथी प्रयास जो कहा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके जेहन में भी, वो खुद से नहीं कहना चाहते, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से यह आवाज आनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट किया है, इसलिए नेता, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इन्हीं को बनना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ नीतीश कुमार इस प्रयास में लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।